बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर चल रहा है। तो इसमें आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक के अंतर्गत करयोगी आय कैसे निकाली जाती है, इसके लिए मैंने आपको काफ़ी आयकर के प्रावधान बताए हैं। आपको इसका एक परफॉर्मा बना के बताया किस तरह से टैक्सेबल इनकम निकल सकती है। आपको ये बताया कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, कौन कौन से डिसअलाउड हैं, कौन कौन से खर्चे आंशिक रूप से अलाउड और आंशिक रूप से डिसअलाउड हैं। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है कि किस तरह से व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक के अंदर टैक्सेबल इनकम ज्ञात की जा सकती है। तो अभी अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से इसकी मोटी मोटी बातें ध्यान में लाना। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी के निम्नलिखित लाभानी खाते से उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार एवं सट्टे की आय की अलग अलग गणना कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें प्रॉफिट लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसके डेबिट साइड में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऑफिस सैलरी 6000, जनरल एक्सपेंसिस 2500, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 600, एडवर्टाइजमेंट 250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1500, डेप्रिसिएशन चार्ज 2000, प्रोविजन फॉर टैक्स 1000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1400, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1800, जीएसटी 800, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 500, डिस्काउंट एंड अलाउंस 600, नेट प्रॉफिट 39,550। फिर इसकी जो क्रेडिट साइड है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट 36,500, कमीशन 1200, डिस्काउंट 750, सन्ड्री रिसिप्ट 100, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3200, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स 200, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी मार्केट ऑन विच नो सीटीटी वाज पेड 20,000 रुपये। फिर आपको अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं प्रॉफिट लॉस के नीचे। अतिरिक्त सूचना में क्या बताया गया है, सामान्य व्ययों में एक शिक्षण संस्थान को दिए गए दान के 600 रुपये सम्मिलित हैं। वर्ष में डूबत ऋण आयोजन से 800 रुपये के डूबत ऋण अपलिखित किए गए, परंतु कर निर्धारण अधिकारी की राय में डूबत ऋण के दावे का 25% 2 वर्ष पूर्व ही डूब चुका था। विज्ञापन व्यय में 1500 रुपये दुकान पर लगाए गए स्थायी बोर्ड की लागत शामिल है और प्लांट पर स्वीकृत ह्रास 1200 रुपये है, जिसमें साइन बोर्ड का ह्रास शामिल नहीं है। बेचे गए भवन का अपलिखित मूल्य 10,000 रुपये था। इसे 20 फरवरी 2020 को 8,200 रुपये में बेचा गया। इस समूह में अन्य कोई संपत्ति नहीं है। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया हुआ है और अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको टैक्सेबल इनकम निकालने के 2 स्पेसिफिक फार्मूले बताए थे। एक आपको प्रारूप बताया था कि जब लाभ हानि खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और अतिरिक्त सूचना दे रखी हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। और एक आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या रोकड़ सारांश आपको दिया हुआ है, तो वो आपको दूसरा प्रारूप जो मैंने आपको बताया वो इस्तेमाल करना था। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये कॉलम खींच लीजिए और इसमें हेडिंग लगाइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ ए ट्रेडर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। और सबसे पहले आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 39,550। तो ये जो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 39,550, इसको लेकर अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करना है आपको कि जो प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है उसकी डेबिट साइड का अवलोकन करें, डेबिट साइड में देखें। और डेबिट साइड में देखने के साथ साथ तो उस खर्चे से संबंधित कोई अतिरिक्त सूचना में कोई सूचना तो नहीं है, उसका भी आप संज्ञान लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब ये जो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में है उसमें ऑफिस सैलरी जो है 6,000 रुपये डेबिट की गई है। तो देखो, ऑफिस सैलरी ये व्यापार का सामान्य खर्चा है और ये अलाउड होता है, लेकिन अतिरिक्त सूचना के अंदर देखो कोई इससे संबंधित कोई पॉइंट तो नहीं है, अतिरिक्त सूचना में इससे संबंधित कोई पॉइंट नहीं है। फिर जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय जो व्यापार के होते हैं वो भी स्वीकृत होते हैं, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस में अतिरिक्त सूचना में देखिए कोई इससे रिलेटेड पॉइंट तो नहीं है। तो इसमें अतिरिक्त सूचना में बताया गया है नीचे, सामान्य व्यय में शिक्षण संस्थान को दिए गए दान के 600 रुपये सम्मिलित हैं। तो ये दान जो इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो इधर आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस और उसमें लिखेंगे डोनेशन 600। डोनेशन के कितने हो गए, 600 रुपये। डिसअलाउड है इसलिए इसमें एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस के आइटम में इसको लिखा जाएगा। फिर आपका दूसरा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस का सामान्य खर्चा है। भाई बिजनेस में कोई आग उग लग जाए दुकान में, तो गोदाम में माल है, दुकान में माल है, तो ये भी अलाउड होता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई सूचना नीचे दी हुई है तो वो ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड कोई सूचना नहीं है। फिर आपके क्या है, दिया हुआ विज्ञापन 2,500 2,500 रुपये विज्ञापन के दिए गए हैं। तो विज्ञापन भी व्यापार का सामान्य खर्चा होता है, लेकिन अतिरिक्त सूचना में देखो विज्ञापन व्यय में 1,500 रुपये दुकान पर लगाए गए स्थायी बोर्ड की लागत शामिल है। एक साइन बोर्ड बनाया है तो ये पूंजीगत खर्चा हो गया। तो पूंजीगत खर्चा कोई भी होगा वो क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड, कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड है, इसको डिसअलाउड के आइटम में शामिल करेंगे 1,500 रुपये, कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड। ठीक है, डेबिट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड, जैसे मैंने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड 1,500 डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे डिसअलाउड मैंने आपको बताया, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 रुपये, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस में लिखा। फिर आपका है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, किसी भी प्रकार का प्रोविजन है वो डिसअलाउड होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, और कोई भी रिजर्व है वो भी, जनरल रिजर्व है वो भी सारे डिसअलाउड होते हैं। तो यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आप क्या करेंगे, डिसअलाउड करेंगे 1,500 रुपये जो दे रखे हैं। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज 2,000 रुपये। अब इसमें डेप्रिसिएशन में अपन क्या करेंगे, एक बार इसको डिसअलाउड कर लेंगे, फिर नियम के हिसाब से जो घटेगा तो वो लेस करके बाद में दिखाएंगे अलग से सेपरेटली। ठीक है, तो एक बार इसको डिसअलाउड कर लो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी डिसअलाउड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब बैंक से जो व्यवसाय के लिए लोन लेते हैं तो भाई ये सामान्य खर्चा है, ये अलाउड। व्यापार के जो सामान्य खर्चे हैं वो अलाउड होते हैं, पूंजीगत खर्चे डिसअलाउड हैं, और मालिक के व्यक्तिगत खर्चे वो डिसअलाउड होते हैं, कोई रिजर्व प्रोविजन वो डिसअलाउड होता है। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,800 रुपये है, तो इससे ये भी क्या है, पूंजीगत हानि है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,800 रुपये डिसअलाउड में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,800 रुपये ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। और जीएसटी, जीएसटी देखो अलाउड खर्चा है व्यापार का, इसलिए इसको अलाउ करेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये व्यापार का सामान्य खर्चा, इसको अलाउड करेंगे। डिस्काउंट एंड अलाउंस ये भी व्यापार का सामान्य खर्चा, इसको अलाउड करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है इनर कॉलम में अपन ने लिखे हैं, इन सब का जोड़ मार लीजिए, इन सब का जोड़ आ गया 9,600 रुपये, और 39,550 में 9,600 रुपये जोड़ दीजिए, आपका 49,150 ये फिगर आया। तो अभी तक आपने क्या किया कि जो आपका नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस दिया हुआ था उसको लिखा, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट के डेबिट में आपने देखा दिए हुए क्वेश्चन में जो जो खर्चे डिसअलाउड थे उनको सारों को एक हेडिंग के नीचे लिखा इनर कॉलम में, और जोड़ के बाहर इस फिगर में जोड़ा तो 49,150 ये फिगर आया। अच्छा, अब क्या है कि आप इसमें ये देखेंगे अतिरिक्त सूचना के अंदर देखेंगे, अतिरिक्त सूचना में, और उससे पहले आप एक काम और कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट लॉस की जो क्रेडिट साइड है
उसमें अगर कोई बिजनेस से संबंधित, अगर कोई शीर्षक से संबंधित कोई इनकम नहीं है, तो उसको इनकम्स नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, उसको आप माइनस कर देंगे। तो ये अपन बाद में नीचे माइनस कर देंगे। ध्यान रखना, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, सन्ड्री रिसिप्ट है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। तो इसको अपन लेस कर देंगे, किस नाम से, लेस इनकम्स नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी मार्केट ऑन विच नो सिक्योरिटी वाज पेड, ये व्यापार की सामान्य आय, इसको मान लिया गया है, माना जाता है। ठीक है, अब अतिरिक्त सूचना में देखिए कि सामान्य व्यय में एक शिक्षण ये अपने कर दिया। वर्ष में डूबत ऋण आयोजन 800 रुपये के डूबत ऋण अवलिप्त किए गए, परंतु कर निधान अधिकारी की राय में डूबत ऋण के दावे का 25% 2 वर्ष पूर्व भी डूब चुका था। अब देखो, बैड डेट से है, व्यापार का सामान्य खर्चा है और ये अलाउड होता है, इसका कितना हिस्सा कब डूबा इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो बैड डेट्स, क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन के अंदर देखो बैड डेट्स दिखाया हुआ नहीं डेबिट के अंदर, तो अपन इसको एक्सपेंसेस अलाउड मानेंगे, लेकिन क्योंकि इसको प्रॉफिट लॉस को डेबिट में दिखाया नहीं है, इसलिए अपन इसको अलग से हेडिंग लगाएंगे, लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जिसमें आपका बैड डेट्स का आ गया 800 रुपये। ठीक है, अब ऐसे खर्चे जो अलाउड है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में नहीं है, उनको अपन अलग से शीर्षक लगाएंगे, लेस एक्सपेंसेस अलाउड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ठीक है, तो इसमें एक खर्चा आ गया आपका बैड डेट्स। ठीक है, दूसरा, विज्ञापन व्ययों में 1500 रुपये दुकान कर लगाए गए स्थायी बोर्ड की लागत शामिल है। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड, अब जो साइन बोर्ड है उसको प्लांट एंड मशीनरी माना, फर्नीचर माना है, तो साइन बोर्ड की जो लागत है 1500 रुपये का 10%, ये 150 रुपये कॉस्ट ऑफ साइन बोर्ड जो है उसका डेप्रिसिएशन आ गया। और दूसरा जो अपन ने ऊपर जो डेप्रिसिएशन डिसअलाउड किया था, एक बार उसको डिसअलाउड किया, अब नियम के हिसाब से यहाँ अलाउड करेंगे। तो जो आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है वो लगा दीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आपका हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अलाउेबल इज 1200, नीचे अतिरिक्त सूचना में दिया हुआ है, प्लांट पर स्वीकृत राशि 1200 रुपये, जो कि साइन बोर्ड का राशि शामिल नहीं है, तो अलग से आप ऊपर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1200 रुपये। ठीक है, तो ये 3 ऐसे खर्चे हैं जो अलाउड थे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखे गए नहीं थे। अगर मान लो लिखे गए हैं और आपको नियम के हिसाब से सही लिखना है, तो एक बार लिखे हुए खर्चे को डिसअलाउड कर लो और नियम के हिसाब से अलाउड कर लो, तो बात एक ही है। ठीक है, जैसे अपने प्लांट के मामले में यहाँ एक बार डेप्रिसिएशन डिसअलाउड किया, नियम के हिसाब से यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इन खर्चों को इनर कॉलम में जोड़ लीजिए, 2150 रुपये आए और 49,150 में से ये 2150 माइनस कर दीजिए, 47,000 रुपये आपका जोड़ा है। अब दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के अंदर कोई इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं आने वाली है। तो इसमें देखो एक आय है आपकी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेस इनकम्स नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3200 रुपये। तो ये 47,000 में ये 3200 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपका फिगर आएगा 43,800 रुपये। इसको अपन बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो विद्यार्थियों, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बीकानेर विश्वविद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सी बातें जो है क्लियर हुई हैं, क्योंकि मैंने जो आपको फार्मूला बताया था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये था, जब आपको परीक्षा में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद दिमाग में ये आइडिया लगाइए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया हुआ है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट दिया हुआ है और अतिरिक्त सूचना दी हुई है, तो आपको प्रारूप पहले वाला लगाना है, जैसे इस क्वेश्चन में लगाया गया है। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है या कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है या रोकड़ का सारांश बताया और अतिरिक्त सूचना है, तो आपको फिर स्पेसिमन जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो लगाना है। स्पेसिमन दूसरा क्या था कि एक व्यवसाय की जो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स हैं, जो रिवेन्यू इनकम्स हैं, उन सबको एक जगह जोड़ लीजिए और उसमें से केवल लेस अलाउड एक्सपेंसेस जो स्वीकृत खर्चे हैं उनको ही आपको माइनस करना है। ये प्रारूप भी है। तो अभी इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, प्रारूप
क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ था, अतिरिक्त सूचना दी हुई थी, इसलिए अपन ने इसमें प्रारूप ए के हिसाब से, स्पेसिमेन के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल किया है। शुरुआत कैसे करी आपने, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख दिए गए हैं और अलाउड नहीं है। जो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है उसके डेबिट में आपको देख के आइडिया लगाना है, खर्चा लिख दिया गया है लेकिन स्वीकृत नहीं है, डिसअलाउड है, ऐसे खर्चों को आप छाटेंगे और डिसअलाउड की लिस्ट में लिखेंगे। अब कई बार कोई खर्चा ऊपर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में देखने से लगता है अलाउड है, लेकिन उसके बारे में अतिरिक्त सूचना दी हुई रहती है, उसके आधार के ऊपर भी आप निर्णय लें कि इसमें कोई ऐसी राशि तो नहीं है जो डिसअलाउड है। तो इस तरह से ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपने इनर कॉलम में लिखे, इन सब का जोड़ यहाँ लिखा, 39,550 में इसको जोड़िए 49,150। अब आप प्रॉफिट लॉस की जो क्रेडिट साइड है उसमें देख लीजिए कि कोई ऐसी आय तो नहीं है जो व्यापार का पैसे शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती है। तो उसमें इस क्वेश्चन में एक आय दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसका हेडिंग लगा दीजिए आप, इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3200, इसको इस फिगर में से लेस करना है। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि अतिरिक्त सूचना में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई खर्चा अलाउड था और प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट दिया हुआ उस क्वेश्चन में उसके डेबिट में आपने देखा वो खर्चा दिखाया हुआ नहीं है, तो ऐसी आय ऐसा खर्चा जो अलाउड है और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में नहीं है, तो उसके लिए आप हेडिंग लगाएंगे कि लेस एक्सपेंसेस अलाउड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में अपन ने बैड डेट्स 800 रुपये है और ये 2 डेप्रिसिएशन जो अलाउड है इसको अपन ने लिखा, डेवलपमेंट प्लांट 1200 और साइन बोर्ड 150, 10% ऑफ 1500। तो ये इस तरह से आपका ये जो फिगर 49,150 था, इसमें इसको आपने उसमें से ये घटाइए तो 47,000 आ गया, 47,000 में से ये घटा दिए 43,800, ये आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गई। तो विद्यार्थियों, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से भली भांति समझने के लिए, हल करने के लिए ये अति आवश्यक है कि जो आपको आयकर अधिनियम के अंदर प्रावधान जो दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम को पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आपने नियमों को नहीं पढ़ा है, अच्छी तरह से नहीं समझा है, तो फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप नियम पढ़ते रहिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये टॉपिक आपको भली भांति समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।